अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड विद कांस्टेंट विस्कोसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यानी कि इसकी डेरिवेशन हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। इसको पहले हम ड्राइव कर चुके हैं कि नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या होती है। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये वाली होती है बच्चों, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में नेवियर स्टोक इक्वेशन हमारे पास ये वाली होगी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि जिस तरह आपको पता है कि अगर वी जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हों एक्स वाई जी, ठीक है, तो फिर ये बन जाता है हमारे पास, यानी कि फिर वी को इस तरह लिखा जाता है यू एक्स और ये एक्स वाला यूनिट वेक्टर ये आ जाता है, प्लस यू वाई और ये जे वाला यूनिट वेक्टर ये आ जाता है, और यू जी और ये के वाला यूनिट वेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर वी जो है वो एक्स वाई जी पे नहीं डिपेंड करती हो, बल्कि वी जो है वो आर थीटा जी पे डिपेंड करती हो। किस पे? आर थीटा जी पे, आर थीटा जी पे। तो ये फिर बन जाएगा, यहाँ से वी बन जाता होता है वी आर, ठीक है, वी आर और आर वाला यूनिट वेक्टर, तो इसको ई आर से ज़ाहिर करेंगे, और प्लस वी थीटा और थीटा वाला यूनिट वेक्टर इस तरह, और प्लस वी जी और जी वाला यूनिट वेक्टर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बता दिया गया कि वी इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये देखिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया डेल पी, डेल पी, डेल पी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये डेल पी यूज़ हो रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि अब हम इसका डेल लेंगे। अब डेल कैसे लेते होते हैं, पी क्या है, पी हमारे पास है मोमेंटम, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर पे जब ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे ना, ये वाली चीज़, तो कैसे अप्लाई होगी देखें, 1/h1 करली साई ओवर करली u1, e1 का आगे ऊपर, और प्लस 1/h2, यानी कि ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें आर थीटा जी वाले की, इसकी आर थीटा जी वाले की, अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो h की वैल्यू 1 होती है, h2 r के इक्वल होता है, h3 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ये कीमत पुट करेंगे, ये 1 बन गया, और इसकी जगह पे r आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 बन गया, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसी तरह साई की जगह पे p कर दें, तो साई की जगह p कर देंगे, आप p करते जाएँ साई की जगह पे, तो ये डेल पी की वैल्यू आ जाएगी, डेल पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और डेल पी की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये वाली वैल्यू निकल आएगी। कर ली पी और कर ली आर, आर थीटा जी के रिस्पेक्ट है ना, तो ये आर थीटा जी के रिस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है, आर थीटा जी के रिस्पेक्ट। अब देखें यहाँ पे u1 लिखा हुआ है, तो u1 ही हम लेंगे, यहाँ पे r लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, r लेंगे, यहाँ हम थीटा लेंगे, और यहाँ पे हम जी लेंगे। तो देखिए बच्चों, गौर करें क्या चीज़ बन गई हमारे पास, डेल पी क्या बन गया, करली पी और करली आर, तो ये करली पी और करली आर, ये 1/1 हो गया, करली पी बाई करली आर, और ये E1 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे ER आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई देखें। अब ये 1/r, ये r लिखा हुआ है क्योंकि H2 की कीमत r थी ना, तो 1/r करली पी ओवर करली थीटा और ई थीटा ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ देखें। और इसी तरह 1/1 हो गया, और करली पी और करली जी आ जाएगा, और ई जी ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन गई, यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये वाली चीज़ बना ली। इसी तरह ये डेल डॉट वी आ गया है। अब ये वेक्टर है, पहले स्केलर था, तो वेक्टर के लिए ये फार्मूला होता है बच्चों। तो h1 h2 h3, h1 1 है, h2 r है, और h3 1 है। कीमतें यहाँ पे पुट करके लगाएंगे, इसको यूज़ करते हुए फिर ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर डेल टू साई यूज़ हो रहा हो यहाँ पे, तो इसमें h1 h2 h3 की कीमतें लगा के ई आर थीटा जी वाला लगा के, तो यहाँ से फिर ये वाली चीज़ निकल आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये डब्बे वाली चीज़ों को यूज़ करते हुए, ये डब्बे वाली चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये वाली चीज़ें बना ली, ठीक है। तो ये डब्बे वाले फार्मूले आपने ज़बानी याद रखनी है। अब ये देखें, ये 3 चीज़ें बन गई। अब ये डेल पी यहाँ पे पुट हो जाएगा, अब डेल वी डॉट यहाँ पे पुट हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे पुट हो जाएंगी। जब ये कीमतें पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, देखें ये चीज़ हमारे पास, ये आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ ये वाली बन गई। लेकिन इन्होंने बच्चों, हाँ ये वाली चीज़ ना ये वाली बन जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है देखें कि ये v थी नहीं, क्या थी, ये v था ना, ये वाला ये v था। तो v जो है ना डेल, यानी कि d ओवर dt, और v की जगह पे ये वाली कीमत पुट हो जाएगी ना, ये वाली कीमत पुट हो जाएगी, ठीक है।
उन्होंने कंपोनेंट्स वाइज अलहदा कर दिया है, यानी कि ई आर वाले कंपोनेंट्स अलहदा कर देंगे, ई थीटा वाले अलहदा और ई जी वाले अलहदा कर देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट जब हम कंपेयरिंग करेंगे ना, तो ये आर वाले जो आएंगे ना, कर्ली वी और कर्ली आर, तो वो ये इस तरह इक्वल आ जाएगा इसके, ठीक है। और इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये चीज़ इस तरह बन जाएगी। इसी तरह यानी कि ये आर वाला ये बन जाएगा, एक और दफ़ा कर्ली डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये इसके इक्वल सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट ले लेंगे 2 दफ़ा, और इसी तरह जी के रिस्पेक्ट आगे जाके लेंगे, ठीक है। तो ये आगे इन सॉल्व है, यानी कि ये जी वाला है ही नहीं है, तो बस यहीं पे इसको रख दें। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। छोटा सा लेक्चर था, और ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कौन इसमें ये वाली चीज़ों को याद रखे, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें देखनी होती है जो कि कंसेप्चुअल हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि पेपर में नहीं आएगा, बाकी फिर भी आप इसको देख लीजिएगा जितना को मैंने करवाया है, ठीक है। इसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ से समझ लेते हैं। देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। करके क्या दिखाता हूँ, देखें ये क्या लिखा हुआ है, कर्ली और कर्ली आर वी, तो वी की कीमत पुट कर दे। कर्ली और कर्ली आर वैसे ही रहा, वी की कीमत ये वाली जो भी अभी निकाल के आए थे हम, वी की कीमत पुट कर दी, ठीक है। यानी कि देखें ना, ये वी की कीमत थी ना, ये वाली वी की कीमत, तो ये वी की कीमत हमने कहाँ पर लगा दी, ये कर्ली और कर्ली आर वैसे ही रहा, और ये वी की जगह वी की कीमत लगा दी। अब क्या करेंगे, ये कर्ली अप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है। अब ये कर्ली अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 3 चीज़ें बन गई, 1 2 और 3, बल्कि ये तो 4 बन गई हैं। 4 नहीं, पावर 2 लग जाएगा ना, यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़, और फिर प्लस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये देखिए इस पे प्रोडक्ट लगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे एज इट इज़, और पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव दूसरे एज इट इज़ प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखें, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ई आर इसके इक्वल होता है, ई थीटा इसके इक्वल होता है, और ई जी इज इक्वल टू के इक्वल होता है। ये आप लोग को पता है कि अगर हम लेना चाहें ना यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है आर थीटा जी वाले में, इसको अगर कार्टेशियन में करें तो बच्चों ये इसके इक्वल होता है। अब देखें, क्या देखें कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू आर के, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर के लूँगा, तो आगे आर नहीं आ रहा तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट, तो थीटा इसमें आ रहा है, ठीक है, थीटा इसमें, तो कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। कोस थीटा का डेरिवेटिव, कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा और आई बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, प्लस से प्लस ये बन जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा आई जे बन जाएगा। और देखें माइनस साइन थीटा आई और प्लस कोस थीटा जे, तो ये यही नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये इक्वल आ गया ई थीटा, यानी कि जब इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये ई थीटा बन जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो ई थीटा बन गया, ठीक है। इसी तरह जब जी के रिस्पेक्ट लेंगे तो इसमें जी नहीं आ रहा, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं, इसका पहले मैं लूँगा किसके, आर के रिस्पेक्ट, तो आगे आर नहीं आ रहा, 0 हो गया। अब इसका मैं लूँगा किसके, थीटा के रिस्पेक्ट, तो थीटा के रिस्पेक्ट जब लूँगा तो ये माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आ जाएगा, और प्लस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा जे आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लिया तो कोस थीटा आई और प्लस साइन थीटा जे, और ये माइनस साइन एज इट इज़, और ये अंदर वाली चीज़ देखें इसके इक्वल आ गए ई आर वाले के, ठीक है। तो यानी कि इसका जब डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट लिया था माइनस ई आर आ गया। अब इसका जी का रिस्पेक्ट लूँगा, जी है ही नहीं यहाँ पे, तो वो 0 आ जाएगा। अब इस तीसरे वाले को पकड़ें, इसका आर के रिस्पेक्ट लूँगा, आगे आ रहा है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। इसका मैं लूँगा जी के रिस्पेक्ट, तो जी आगे है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इसका मैं लूँगा यानी कि जी यानी कि 1 मिनट बच्चे गलत हो गया, इसका डेरिवेटिव पहले आर के रिस्पेक्ट तो 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट तो ये भी 0 आ जाएगा, और इसका जी के रिस्पेक्ट ये भी 0 आ जाएगा, और ये थीटा वाले का जी के रिस्पेक्ट ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ में से देख लें यहाँ पे कौन कौन सी पुट करनी है, ठीक है। तो ये देखें जी का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो जी का विद रिस्पेक्ट टू आर ये कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। और वी जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि ये कीमतें आपने यहाँ से निकाल के पुट करनी है, तो ये चीज़ें आ गई, यानी कि यानी कि फिर कीमतें पुट कर आके ना एंड पे सिंप्लीफिकेशन से ये बचा। अब एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे, तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है कि हमने इस वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। वो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसको भी हम सोल्व करेंगे, कर आके ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट एक दफ़ा अब ये करेंगे, यानी कि ये कर दिया और कर दी थीटा आ जाएगा, और इसमें दोबारा वी की वैल्यू आ जाएगी, वी आर यानी कि ये ई आर और वी थीटा ई थीटा और प्लस आ जाएगा वी जी और ई जी, ये चीज़। अब ये इस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा और इस पे अप्लाई होगा, तीनों पे अप्लाई होगा,
तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और वो वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के पुट कर कर आके ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसी तरह एक और दफ़ा और डेरिवेटिव लूँगा, आगे भी चीज़ें आनी थी लेकिन पेज यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा, तो अगर आगे पेज होते तो मैं नेक्स्ट मज़ीद करवाता। तो आगे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।